महाभारत के आदि पर्व के अनुसार सतयुग में राजा दक्ष की दो पुत्रियां थीं, कद्रु और विंता, जिनका विवाह कालांतर में कश्यप ऋषि के साथ हुआ। अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से संतुष्ट होकर ऋषि कश्यप ने कद्रु को 1000 नागों की माता होने तथा विंता को 2 बलशाली और अत्यंत तेजस्वी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। समय पाकर कद्रु को 1000 नागों तथा विंता को 2 पुत्र हुए, जिनका नाम अरुण और गरुण था। अरुण कुछ समय बाद सूर्य के सारथी बन गए, जो प्रातः काल में सूर्य की लालिमा के रूप में दिखाई देते हैं। एक समय जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब उसमें से एक उच्चैःश्रवा नाम का अश्व निकला। उस अश्व को देखकर कद्रु ने विंता से कहा, देखो ये अश्व कितना सफेद है, परंतु इसकी पूंछ कितनी काली है। परंतु विंता ने कद्रु से असहमत होते हुए कहा, ये अश्व सफेद अवश्य है, परंतु इसकी पूंछ काली नहीं है। इस पर कद्रु ने कहा, चलो शर्त लगाते हैं, जो हारेगा उसे दासी बनना स्वीकार करना पड़ेगा। कद्रु ने विंता को छलने के भाव से अपने पुत्रों अर्थात नागों से कहा कि तुम लोग छोटे बनकर इस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, लेकिन उसके पुत्रों ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया। इस पर नाराज होकर कद्रु ने अपने ही पुत्रों को भविष्य में राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। बाद में कद्रु के पुत्रों ने विचार किया कि हम सबको माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो माता हमें जला डालेगी। अतः वे सब अपना छोटा रूप बनाकर उस उच्चैःश्रवा नामक घोड़े की पूंछ से लिपट गए। उनके लिपटने के कारण उसकी पूंछ बिल्कुल काली दिखाई दे रही थी। इस समय में विंता और कद्रु दोनों घोड़े के समीप पहुंची तो उन्होंने देखा कि घोड़ा तो सफेद है, परंतु उसकी पूंछ काली है। यह देखकर विंता को दुख हुआ। शर्त के अनुसार कद्रु ने विंता को अपनी दासी बना लिया। यह सारी घटनाएं गरुण जी के जन्म के पहले की थीं। कुछ समय बाद गरुण जी का जन्म हुआ। वे इतने तेजस्वी और बलवान थे कि जन्म लेते ही आकाश में वायु के वेग को लज्जित करते हुए उड़ने लगे। उनका आकार बहुत ही बड़ा था, परंतु वे अपनी इच्छा अनुसार अपने आकार को निर्धारित कर सकते थे। साथ ही साथ वे कोई भी रूप बनाने में सक्षम थे। एक दिन कद्रु ने विंता को आज्ञा दी कि मुझे और मेरे पुत्रों को पृथ्वी के सुंदर सुंदर स्थानों का भ्रमण करना है। तुम अपने पुत्र गरुण को आज्ञा दो कि वह हमें सुंदर स्थानों पर भ्रमण के लिए ले जाए। अपनी सौतेली माता के इस प्रकार वचन सुनकर गरुण जी दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता से इसका कारण पूछा तो विंता ने पूर्व काल में घटी सारी घटनाएं सुना दी। सारी बातें सुनकर गरुण जी ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपनी माता को दासत्व से मुक्ति दिलाऊंगा। एक दिन उन्होंने अपने भाइयों अर्थात नागों से पूछा कि मैं आप लोगों को ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु लाकर दूं जिससे मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। इस पर सर्पों ने कहा, तुम हमें अमृत लाकर दे दो, जिसे पीकर हम अमृतत्व को प्राप्त हो जाएं। अमृत पाकर हम तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। अपनी माता की आज्ञा लेकर गरुण जी अमृत लाने के लिए स्वर्ग की ओर चल पड़े। गरुण जी के असीम बल और तेज को देखकर देवता घबरा गए और वे अमृत को घेर कर उसकी रक्षा में खड़े हो गए। इंद्र की आज्ञा पाकर गरुण जी से देवताओं का युद्ध भी हुआ। बहुत से देवता उसमें घायल भी हुए। गरुण जी को रोकने में देवताओं को असफल होते देख इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार उन पर कर दिया। उनके प्रहार को गरुण जी निष्फल करते हुए मुस्कुराने लगे। यह देखकर सभी देवताओं ने उनसे अमृत ले जाने का कारण पूछा। गरुण जी ने कहा, मैं अमृत को स्वयं पीने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी माता को दासी भाव से मुक्त कराने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं इसे जहाँ भी रखूं, आप लोग चाहें तो तत्काल इसे ले जा सकते हैं। गरुण जी की निर्लोभ वृत्ति देखकर इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि आज से हर प्रकार के सर्प आपका भोजन बनेंगे। इतना ही नहीं, गरुण की निर्लोभता ने भगवान विष्णु को भी आकर्षित कर लिया। भगवान विष्णु ने विचार किया कि जिस अमृत के लिए देवता दानवों में युद्ध हो गया, उसे पाकर भी गरुण जी के मन में लोभ नहीं है। उन्होंने बीच मार्ग में ही गरुण जी को दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। गरुण जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपके छत्र के नीचे रहूं।
मुझे अमृत पिए बिना ही अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए और मैं आपका वाहन बनूं। भगवान ने उनकी सारी इच्छित कामनाएं पूर्ण की, अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात गरुड़ जी नागों के पास आए और बोले, देखो, शर्त के अनुसार मैं अमृत लेकर आ गया। अब मेरी माता दासत्व से मुक्त हो गई। तुम लोग स्नान करके आओ और इस अमृत का पान करो। गरुड़ जी ने अमृत को कुशा पर रखा और चले गए, परंतु सभी नाग जब स्नान करके वापस आए तो उन्हें अमृत वहां नहीं दिखा, क्योंकि देवराज इंद्र तत्काल उसे वहां से उठा ले गए थे। इस प्रकार गरुड़ जी ने अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराया और भगवान नारायण के प्रिय बनकर सदा उनके समीप विराजमान है।